बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस सुख सागर में जो पाप करने पर जो वर्णन किया गया है उसमें श्री कपिल देव जी के द्वारा अपना माता देवहूति का है जो कथा का वर्णन करते हैं तथा उनको बताते हैं और देवहूति माता उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या हाल होता है यह और बताने की कृपा करें। कपिल देव जी ने कहा कि हे माता, इस सब कष्टों को उपरांत जमराज के दूत उस जीव को जम पास में बांधकर लोहे के मुकदरों से पीटते हुए जमराजपुरी के स्वामी जमराज के पास ले जाते हैं। जमपुरी इस लोक से नित्या 90,000 योजन की दूरी पर है। मार्ग में जब जीव को भूख प्यास लगती है तब वह अपने किए हुए पापों का स्मरण कर बहुत पछताता है। जमपुरी के मार्ग की पृथ्वी अग्नि के समान जलती है। उस पृथ्वी पर नंगे पांव, नंगे सिर और नंगे शरीर चलने के कारण जब वह व्याकुल और कथित होकर कहीं विश्राम लेना चाहता है अथवा मार्ग में अंधकार होने के कारण कहीं ठिठक जाता है तो उस समय जम के दूत उसे अपने मुकदरों से खूब मारते हैं और एक क्षण को भी विश्राम नहीं लेने देते। जिस प्रकार संसार में कुकर्म करने वालों को राजाओं द्वारा दंड दिया जाता है उसी प्रकार पाप करने वाला व्यक्ति उस जमपुरी में पहुंचकर अपने पापों को दंड प्राप्त करता है। श्री नारायण जी को माया से प्रेरित हो वह इससे उस अंगुष्ठ परमान शरीर को भी अपनी मृत्यु लोक का शरीर ही समझता है। उस समय वह अपने परिवार वालों और सेवकों को बार बार स्मरण कर पीछे फिर कर इस आशय से देखता है कि उनमें से कोई मेरी सहायता करने के लिए आ रहा है अथवा नहीं। अब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। उस समय वह बहुत पछताता है। उस समय जमराज का आदेश सुन चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। तदंतर जिस प्राणी के लिए जितने समय तक जिस नरक में रहकर दंड देना होता है उसी नरक में भेज देते हैं। नरक में पहुंचकर वह प्राणी बहुत कष्ट भोगता है। पुनः नरक का समय पूरा होने पर उसे वहां से निकलकर भूत प्रेतादि की अपवित्र जोनि में जन्म लेना पड़ता है। वहां वह सदा रोगग्रस्त रहता है और एक क्षण भी उसे सुख नहीं मिलता। इस प्रकार 84 लाख जोनियों में चक्कर काटने के बाद उसे पुनः मनुष्य का देह मिलता है। इस प्रकार हे माता, यह मनुष्य जोनि प्राप्त होना अत्यंत ही दुर्लभ है। भगवान कपिल देव जी बोले कि हे माता, जो पापी मनुष्य जमपुरी में पहुंचकर नरक भोगते हैं उनके विभिन्न पापों का दंड मैं तुमसे अलग अलग वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जबरन छुड़ा लेता है उसे जमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से नीचे ढकेल देते हैं और नीचे गिरने पर वह उसके शरीर का चूर चूर हो जाता है। तब जमपुरी में निवास करने वाले बड़े बड़े युद्धादि पक्षी उसके मांस को खाते हैं और जोग के समान तीक्ष्ण रौरव नामक कीड़े उसका रक्त चूसते हैं। और उस समय जमदूत उस प्राणी से इस प्रकार कहते हैं कि तुमने दूसरे की जितनी संपत्ति ली है उतने ही कल को पर्यंत तुम्हारी यही दशा रहेगी। जो मनुष्य स्वयं उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र धारण करता है परंतु अपने कुटुंबियों और मित्रों को नहीं देता और जो साधु महात्माओं की सेवा नहीं करता उसे नरक में पहुंचकर बहुत जोर से भूख लगती है। उस समय जमदूत उसी के शरीर का मांस नोचकर उसे खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि जिस देह का तुमने पालन किया था उसी को स्वयं खाओ। जो मनुष्य किसी साधु महात्मा को दुर्वचन कहकर उसे टेढ़ी आंखों से देखता है
उनकी आंखों के जमपूरी के गिद्ध अपनी चोंच से फोड़ डालते हैं और उसके मांस तथा मस्तक के गुदों को निकाल देते हैं। जो मनुष्य अथवा संसार के न्यायाधीश पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी निरपराध को दंड देता है, उसे 2 पत्थरों को चट्टान के मध्य में रखकर कोल्हू के समान पेरा जाता है। जो मनुष्य किसी को जहर देता है या किसी को घर में आग लगाता है, उसे तलवार की धार के समान पैने पत्तों वाले पेड़ पर ले जाकर ढकेल दिया जाता है और उस वृक्ष से गिरने पर उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से भोग करता है, उसकी देह लोहे को स्त्री की मूर्ति को आग में तपाकर चिपका दिया जाता है। जो मनुष्य पराई धरोहर हड़पता है, उसे अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उसकी देह पर गर्म तेल छिड़का जाता है। तत्पश्चात उसे खौलते हुए तेल के कड़ाह में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसे पीप और लार से भरे हुए लालाभच नामक नरक में ले जाकर जल के स्थान पर उसी पीप और लार को पिलाया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं, उन्हें सांप और बिच्छुओं से भरे हुए अंधे कुएं में बार बार डाला जाता है। उस समय सांप और बिच्छुओं को काटने से उसे बड़ी तकलीफ होती है। हे माता, जो मनुष्य जैसा पाप करता है, उसको जमपुरी में पहुंचकर वैसा ही दुख भोगना पड़ता है। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो मनुष्य श्री हरि स्मरण के मन में नहीं लगाते हैं और बुरे कर्मों के विपरीत शुभ कार्यों को नहीं करते, उनकी दशा ऐसी ही होती है। पुनः वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद उन्हें मनुष्य की देह प्राप्त होती है, परंतु तब वे लोग काने, कुबड़े, रोगी, अंधे, दरिद्री, कुरूप आदि होकर जगत में बहुत से दुख भोगते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, नितज्ञ, धनवान और हरि भक्त दिखलाई दे, उनके विषय में यह जानना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लौटकर जगत में जन्म लिया है। हे माता, इसी तरह ज्ञानी लोगों को स्वर्ग तथा नरक से लौटकर आने वाले मनुष्य को प्रत्यक्ष देखकर सब हाल मालूम हो जाता है। जिस व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों कर्म बराबर होते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुनः मनुष्य योनि को पाता है। जिस व्यक्ति का केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता, मरने को उपरांत तो वह देवता या गंधर्व का देह प्राप्त कर देवलोक और स्वर्गलोक में वास करता है। हे माता, श्री हरि भगवान की मर्जी से यह जीव, देवता, मनुष्य, शुकर तथा कुत्ता किस योनि में जन्म लेता है तथा उसी में बने रहने की इच्छा करता है। श्री हरि की कृपा के बिना उसका मन जगत में वैराग्य नहीं लेता। जिस देह को प्राणी अपना जानकर पालन पोषण करता है, वह शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता। सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुणों से 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिस प्राणी को रजोगुण अधिक होता है, वह राजसी कर्म करने के बाद सत्यलोक को जाता है। तमोगुण अधिक होने से पाप करने वाला व्यक्ति पाताल लोक में पहुंचकर नरक में दुख भोगता है और सतोगुणी मनुष्यों अपने शुभ कर्मों द्वारा देवलोक को पा लेता है। हे माता, जप, तप और दान आदि शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी और तात्विकी इन 3 तरह का जानना चाहिए। अतएव सभी प्राणियों की गति भी 3 ही तरह की होती है। जैसा जिसका स्वभाव होता है, वैसे ही कर्म में उसका मन लगता है। अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करके यह प्राणी जगत में बार बार जन्म लेता है और दुख सुख भोगता है। इस तरह उसे जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कुएं में जल निकालने की रहट की तरह जीव की भी गति जाननी चाहिए। वह एक देह को त्याग कर अपने शुभ कर्मों को भोगने के बाद अन्य देह में प्रवेश कर जाता है। बोलिए कपिल देव जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। आज की कथा समाप्त। बंद कर।